हेलो गाइस, वेलकम बैक पॉइंट टेक सपोर्ट। आज हमारा टैली का पहला ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम टैली का इंट्रोडक्शन, टैली में कंपनी बनाना, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना, टैली के अंदर कंपनी डिलीट करना, कंपनी को एडिट करना, इस टाइप के टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि टैली होता क्या है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पर भी अकाउंटिंग होती है, चाहे वो कोई ऑफिस हो, कंपनी हो या एक्सेट्रा, वहाँ पर टैली का इस्तेमाल किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम बेसिक से एडवांस लेवल तक की अकाउंटिंग कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक से एडवांस तक हमने टैली को कवर किया है। आप उसमें स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखकर आप टैली को प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं, टैली का एक फुल कोर्स कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं, ओपन करना सीखते हैं। देखिए कि टैली को ओपन करने के लिए हमें सर्च बार में हम टाइप करेंगे टैली, तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से हमें टैली ERP 9 लिखा मिलेगा। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इंटरफेस ओपन होगा, टैली पावर ऑफ सिंपलिसिटी, टैली ERP 9। टैली ERP 9 ये टैली का वर्जन है। टैली डिफरेंट वर्जन पे आपको मिलेगी। ये हमारा पहला इंटरफेस आ जाता है। इस इंटरफेस में अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिएगा ऊपर हमें देखने को मिलेगा टैली ERP 9। तो हम टैली ERP 9 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर टैली 4, टैली 4.5 या इसके अलावा कोई अगर वर्जन है तो सबसे पहले हमें ऊपर ही देखने को मिल जाएगा कि टैली का हमारा कौन सा वर्जन है। उसके बाद अगर हम देखें तो देखिएगा इस इंटरफेस में यहाँ पे अगर देखें तो ये टैली के कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आगे की वीडियोस में हम कवर करेंगे। इसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, इससे पहले जान लेते हैं। देखिएगा टैली के डिफरेंट वर्जन तो होते ही हैं, लेकिन टैली के 2 मोड होते हैं। पहला मोड एजुकेशनल मोड और दूसरा यानी कि लाइसेंस मोड। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये जान लेते हैं। एजुकेशनल मोड सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, जिससे आप टैली को सीख सकते हैं। इंटरनेट से जाके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद में उसको इंस्टॉल करेंगे तो एजुकेशनल मोड टैली आपके पास में वर्क करने लगेगा। दूसरा जो लाइसेंस मोड होता है, जब आप टैली को सीखने के बाद किसी भी कंपनी में काम करेंगे या अपने ऑफिस में आप अकाउंटिंग का काम करेंगे तो उस कंडीशन में आपको टैली परचेज करना होगा। परचेज जब टैली को करेंगे तो वो आपका लाइसेंस मोड कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि एजुकेशनल मोड के ऊपर आप एक तो डेट भी प्रॉपर तरीके से सेट नहीं कर सकते, दूसरा उसको ऑनलाइन यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए होता है। अगर आपको टैली पे डेट को भी प्रॉपर सेट रखना है और टैली के ऊपर आप ऑनलाइन अगर वर्क करना चाहते हैं तो मार्केट से आपको टैली को परचेज करना पड़ेगा और परचेज करने के बाद उसके ऊपर वर्क करेंगे। लेकिन आपको टैली को सीखने के लिए परचेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप टैली ने ही एक मॉड उसमें प्रोवाइड किया है जिसको हम एजुकेशनल मॉड कहते हैं। उस एजुकेशनल मॉड से आप एंटर होकर टैली में वर्क कर सकते हैं। टैली को डाउनलोड करने के लिए बेसिकली अगर मुझे टैली डाउनलोड करना है तो मुझे टैली डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाना है और वहाँ पे आप लिखेंगे डाउनलोड टैली ERP 9। जैसे एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो बड़े ही आसानी से 80-85 अप्रॉक्सीमेट MB का आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। उसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर किसी से इंस्टॉल भी करा सकते हैं। तो चलिए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके लिए आपको देखिएगा ये ऑप्शन है वर्क इन एजुकेशनल मोड, इसके ऊपर आप एंटर करेंगे। जब एंटर करेंगे तो हमारे पास कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। टैली ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस के अंदर भी अगर हम देखें तो देखिएगा इसमें यहाँ नीचे की साइड में देखेंगे तो टैली का एक लोगो मिलेगा। इससे पता लग रहा है कि टैली हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी टैली है। टैली पावर ऑफ सिंपलिसिटी यानी कि टैली ERP 9 है। उसके बाद अगर आगे देखें तो एक दूसरा बॉक्स है, इसके अंदर ये पता लगता है कि टैली का जो वर्जन है वो कौन सा है। सीरीज़ A रिलीज 6.5.1 है यहाँ पे। इसके बाद में पता लगता है कि टैली जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एजुकेशनल मोड है या लाइसेंस मोड है। तो देखिएगा यहाँ पे क्लियरली आप यहाँ पे मेंशन है, इसमें लिखा है टैली जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो टैली हमारा एजुकेशनल मोड है। इसके बाद इसमें एक कैलकुलेटर भी मिलेगा यहाँ पे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो बेसिक इस पे मान लीजिएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड जैसे कैलकुलेशन आप इसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे 5 को मैंने 9 में प्लस किया तो 14 आ गया। लाइक 8 से मुझे माइनस करना है, किसको 2 को माइनस करना है, एंटर करूँगा तो देखिएगा 6 यहाँ से मिल जाएगा। इस तरह से आप बेसिक कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांस लेवल
लेवल पर इसका इस्तेमाल कुछ अलग होता है। जब हम आगे के वीडियोज़ करेंगे तो उस टाइम इसको एडवांस लेवल पे भी जानेंगे कि कैलकुलेटर कैसे काम करता है। इसके बाद इसमें देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे साइड में आपको मिलेगा नेम ऑफ़ कंपनी, इसके बाद में मिलता है डेट ऑफ एंट्री, यानी कि नेम ऑफ़ कंपनी, यानी कि कोई भी कंपनी अभी यहाँ पे क्रिएट नहीं है, कोई भी कंपनी में अभी आप एंटर नहीं है। यहाँ इधर साइड में देखेंगे तो एक विंडो मिलेगी आपको जिसमें लिखा है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो और गेटवे ऑफ टैली 2 टाइप की विंडो यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। ऊपर हैं कुछ शॉर्टकट्स हैं, जो शॉर्टकट्स हम आगे के वीडियोस में भी उनको देखेंगे। यहाँ साइड में ये ग्रीन कलर का ये देखेंगे, इसके अंदर भी हमारे शॉर्टकट्स आ जाते हैं। जैसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कंपनी बनाएंगे, तो यहाँ इस साइड में वो शॉर्टकट्स आ जाते हैं। उनकी हेल्प से भी आप टैली में आगे एंटर हो सकते हैं, या फिर और भी दूसरे वे से हम टैली में एंटर होकर काम कर सकते हैं। सबसे पहले टैली में हम कंपनी बनाना सीखेंगे, और कंपनी जब आप बना लेंगे तो कंपनी बनाने के बाद कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने कोई कंपनी नहीं बनाई है, तो हम कंपनी बनाने के लिए यहाँ आ जाएंगे। देखिएगा जैसे ही हम नीचे पॉइंटर लेके आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन आता है ये क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में देखिएगा साथ के साथ में शॉर्टकट को भी समझ के चलते हैं। क्रिएट कंपनी का में जो सी है वो रेड कलर का नज़र आ रहा है, या तो आप यहाँ पे कर्सर को लाने के बाद एंटर कीजिएगा, या अपने कीबोर्ड से सिर्फ सी बटन प्रेस करेंगे तब भी ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो हम कीबोर्ड से सी प्रेस कर लेते हैं। जैसे ही हमने सी प्रेस किया तो यहाँ पे देखिएगा एक ये फॉर्म ओपन हो जाता है। तो देखिएगा सबसे पहले ऊपर यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में कोई लोकेशन लिखा है, सी यूज़र पब्लिक टैली ERP9 और डाटा, तो इसको इसी तरह से लिखा रहने देंगे। ये एक लोकेशन दिखा रहा है जहाँ पे हमारा डाटा जाकर सेव होगा। अब हम यहाँ पे कंपनी बनाते हैं, तो हम एक कंपनी बना लेते हैं। यहाँ पे कंपनी बनाते हैं ABC प्राइवेट एंड लिमिटेड। ये एक पूरा फॉर्म है, इस फॉर्म को फिलअप करना ही कंपनी यहाँ से बनाना है। इसके अंदर कंपनी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी वेबसाइट, उसका मोबाइल नंबर, कंपनी का नेम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फिलअप करनी है हमें। तो चलिए फिलअप कर लेते हैं। एंटर करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे साफ आपको क्लियरली मेंशन है मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस में जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है वो हमें लिखना होता है। एड्रेस लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे संबल लिखा है। एंटर करेंगे तो आपको और बोल रहा है कि एड्रेस अभी आपका अगर और कुछ बचा है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। मेलिंग प्रॉपर एड्रेस डालेंगे जिससे कि आपके पास कोई भी लेटर या पोस्ट आ सके, इस टाइप का एड्रेस डालेंगे, उसी को हम मेलिंग एड्रेस कहते हैं। एंटर करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी सेलेक्ट है। अगर आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया रहने देंगे, नहीं तो यहाँ इधर वाली साइड से कंट्री, अगर अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे उस कंट्री को चूज़ कर लेंगे। मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया पे रख के यहाँ पे एंटर करूँगा, आई लव माई इंडिया। इसके बाद में स्टेट चूज़ करेंगे। स्टेट देखिएगा नॉट एप्लीकेबल अभी यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ से देखिएगा मैं यूपी सेलेक्ट कर लूँगा। इसको रेज करेंगे और इसके बाद में यू प्रेस करेंगे तो यू से जो जितनी भी स्टेट होंगी वो साइड में आ जाएंगी। तो यहाँ मेरा उत्तर प्रदेश है, यहाँ मैं उत्तर प्रदेश यूपी पे क्लिक कर लूँगा। इसके बाद में मुझसे पिन कोड पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे कोई भी जो पिन कोड है आपके यहाँ का वो पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर है अपना, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर डालेंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आपके पास सिर्फ एक ही है तो आप एक डाल सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे पूरी ही फिलअप करनी है। ये आपका और आपके ऑफिस का, यानी कि कंपनी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस फॉर्म में फिलअप करना होता है। हो सकता है आपके पास एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप एक ही डाल सकते हैं, दूसरा छोड़ सकते हैं, है ना। एंटर करेंगे। अगर फैक्स नंबर है आपके पास तो फैक्स नंबर डालिएगा, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ रहा है, देखिएगा मैं एंटर करके नीचे जा रहा हूँ। मैं एंटर किया तो मैं नीचे आया, ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस में आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, अगर है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। वेबसाइट अगर आपकी है तो यहाँ डालिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। एंटर करेंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग्स फ्रॉम, यहाँ पे कुछ डेट यहाँ पे मेंशन है। दो यहाँ पे डेट डालनी होती है, एक तो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग्स फ्रॉम्स और बुक्स बिगनिंग्स फ्रॉम। इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एजुकेशनल मोड है, वहाँ पे डेट्स को चेंज नहीं करेंगे, उसी डेट को रहने देंगे, क्योंकि डेट यहाँ पे प्रॉपरली चेंज ठीक से नहीं हो पाएंगी। इशू यही है इसमें, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जब हम ओरिजिनल मोड पे काम करेंगे तो हमें प्रॉपरली डेट्स को रखना होगा। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का मतलब है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ है। देखिएगा फाइनेंशियल ईयर का ड्यूरेशन होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है कौन सा चल रहा है वो आप यहाँ से डालेंगे, क्योंकि
24 दिखा रहा है यहाँ पे, तो 1/4/2024 यहाँ पे लिखा हुआ है। आपकी जो कंपनी है वो अप्रैल नहीं मई जून या जुलाई से स्टार्ट हुई है, लेकिन यहाँ पे 1/4/2024 ही डालना होगा, क्योंकि 1/4/2024 31 मार्च 2025 तक चलेगा, वो एक फाइनेंशियल ईयर होता है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब है आपकी कंपनी कब से स्टार्ट हुई है। आपने मई में कंपनी स्टार्ट की है तो ऊपर डेट आपको अप्रैल ही डालनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी स्टार्ट मई से हुई है तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में आपको मई मंथ को डालना पड़ेगा और जो एग्जैक्ट आपकी डेट होगी। इससे ये पता लगता है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम से कि आपकी जो कंपनी है उसके अंदर ट्रांजैक्शन आपने किस दिन से स्टार्ट की है। ठीक है, तो वो यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में एंटर करेंगे तो नीचे आएंगे, फिर एंटर करेंगे तो अभी हम यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर रहे। यहाँ पासवर्ड है तो इस पासवर्ड टैली पे पासवर्ड डालना, दो तरह का टैली पे पासवर्ड डाला जाता है, टैली वॉल्ट पासवर्ड और एक नॉर्मल पासवर्ड होता है। इस पासवर्ड के पोर्शन को अभी हम यहाँ से स्किप कर रहे हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद एंटर करेंगे, नीचे आएंगे तो देखिएगा नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये लाइन है इसके बाद में लिखा है बेसिक करेंसी इन्फॉर्मेशन। इस बेसिक करेंसी इन्फॉर्मेशन में जो डिटेल है वो जैसे ही मैंने इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट किया, इंडिया की ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी कि इंडिया में डॉलर इस्तेमाल होता है या रुपी इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर यूएसए मैंने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे डॉलर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर मैंने इंडिया किया है तो मेरे इंडिया में क्या है रुपी आता है तो उसका सिंबल आ जाता है। उसके बाद में INR यानी कि इंडियन रुपीज़ है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक उसी हिसाब से कंट्री वाइज यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी अगर आप कंट्री चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा मिलियंस में देखना चाहते हैं या फिर नंबर ऑफ द डेसिमल पैलेस है 2 डेसिमल यानी कि दशमलव के 2 स्थान तक आप डाटा को रखना चाहते हैं। अगर 3 तक रखना चाहते हैं तो आप यहाँ 3 कर सकते हैं। वर्ड में दशमलव के कितने स्थान तक आप देखना चाहते हैं उस पैसे को, तो वो आप यहाँ पे पैसे में देखना चाहते हैं उसको या किस में चाहते हैं वो आप चेंज करते हैं। नंबर ऑफ द डेसिमल अमाउंट इन द वर्ड दिखा रहा है, वर्ड में 2 ही यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप इसको कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपके बिल के ऊपर आएगा। एंटर करके अभी हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहे, आगे चले जाएंगे। लास्ट में एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट, इसमें यस और नो का ऑप्शन है, इसको हम यस करेंगे और जैसे ही मैंने यस किया तो देखिएगा कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेरी क्रिएट हो गई यहाँ से। तो मैंने जो कंपनी बनाई है यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड, कैसे मुझे पता लगा, यहाँ देखिएगा आपसे पहले हमने देखा तो यहाँ बिल्कुल ब्लैंक था, अभी ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नो बाउचर एंट्री यानी कि अभी इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं है, किसी भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। यहाँ से ये पता लग रहा है कोई भी बाउचर में एंट्री नहीं हुई है। तो अब यहाँ से मेरी कंपनी तो क्रिएट हो गई। अब कंपनी क्रिएट होने के बाद में देखिएगा अगर मेरा इसी कंपनी के अंदर मैं एग्जिट होता हूँ, एक बार इस कंपनी से मुझे बाहर निकलना होता है तो मैं एस्केप देखिएगा जैसे एस्केप प्रेस करूँगा, एस्केप के बाद में गेटवे ऑफ टैली यानी कि यहाँ पे जो विंडो है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन मुझे वापस वही विंडो लेके आनी है तो ऑल्ट के साथ में मैं F3 बटन प्रेस करूँगा तो कंपनी इन्फो आ जाएगा। कंपनी इन्फो का मतलब है कंपनी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस विंडो में मिलेंगी, लेकिन जैसे एस्केप यहाँ पे रेस करूँगा तो गेटवे ऑफ टैली यानी कि ये आगे का मोड आ जाता है। एक तरीके से जो हम ट्रांजैक्शन वगैरह करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली में करेंगे, तो जो हम इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ से देखिएगा अगर मुझे कंपनी से एग्जिट होना है, बाहर निकलना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखिएगा एक बार यहाँ से मुझे टैली ही क्लोज करना है, तो टैली क्लोज करने के लिए देखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, जो कट का ऑप्शन होता है, ये तो काम नहीं करेगा, तो मुझे क्या करना होगा, एस्केप प्रेस करना होगा। एस्केप प्रेस करूँगा तो मैं फिर से जो है इसको क्या करूँगा, यस कर दूँगा। यस किया तो मेरा टैली यहाँ से क्लोज हो जाएगा। फिर हम दोबारा से चलते हैं टैली के ऊपर, क्योंकि टैली वहाँ से क्रॉस बटन से नहीं जाता है इसको। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर से या तो W प्रेस करके एंटर करेंगे तो हमारा फिर ओपन हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे तो कंपनी जफर कंप्यूटर, मैंने तो ABC प्राइवेट लिमिटेड बनाया था, तो यहाँ कंपनी कुछ अलग आई है, लेकिन कंपनी हमने कौन सी क्रिएट की थी, ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो कैसे चेंज करेंगे उसको ये समझते हैं, क्योंकि मुझे तो मेरी कंपनी में जाना है, ये किसी दूसरे की कंपनी हो सकती है। तो देखिएगा यहाँ पर जो ओपन हो रखा है वो गेटवे ऑफ टैली है, कंपनी किसी दूसरे की है जो 1 अप्रैल 2023 में इसके ऊपर एंट्री भी हुई है, ये यहाँ पे शो हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करने के बाद में कंपनी इन्फो में जाएंगे और यहाँ से देखिएगा एक ऑप्शन है शट कंपनी, यानी कि किसी दूसरे की कंपनी में अगर आपकी ओपन हो गई है तो उस कंपनी से पहले शट करना यानी कि बाहर निकलेंगे। तो जफ़र कंप्यूटर से हम बाहर हो जाते हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो जितनी भी कंपनी टैली के अंदर बन रखी हैं वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। तो मेरी जो कंपनी है वो मैंने जो बनाई थी वो ABC प्राइवेट लिमिटेड है, तो मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरी ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन हो चुकी है। चलिए एक और हम कंपनी क्रिएट करते हैं, उसके बाद में मूव करेंगे वन कंपनी टू अदर
अदर कंपनी, इस तरह से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सेट कंपनी पे जाएंगे, सेट कंपनी से हम यहाँ से सेट कर देंगे क्योंकि मुझे एक और कंपनी बनानी है। इसके बाद यहाँ देखिएगा क्रिएट कंपनी, एंटर करेंगे, और जैसे एंटर करेंगे तो फिर से वो फॉर्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ से ABC1 PBT LTD लिमिटेड नाम से मैंने कंपनी बना ली। इसके बाद में इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे मान लीजिएगा मुरादाबाद मैंने इसको दे दिया, मुरादाबाद, एंटर, एंटर। कंट्री मेरा सेलेक्ट है, स्टेट में यहाँ से यूपी सेलेक्ट कर दूंगा, उत्तर प्रदेश, एंटर हो गया। तो उसके बाद की इन्फॉर्मेशन हम फिलअप नहीं कर रहे हैं। ये मेरी दूसरी कंपनी यहाँ से क्रिएट हो गई। अब मेरी जो कंपनी है वो ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC1 प्राइवेट लिमिटेड है। गौर से देखिएगा, ABC1 प्राइवेट लिमिटेड है और मैंने जो कंपनी बनाई है वो 2 कंपनीज बनाई है, एक तो ABC प्राइवेट लिमिटेड और सेकंड कंपनी मेरी कौन सी है, ABC1 प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन मुझे इस कंपनी में ना एंटर होके मुझे तो ओपन करना है कंपनी को, वो पुरानी वाली को ओपन करना है। तो पुरानी जो कंपनी है वो कौन सी है, ABC प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि उसमें बंद नहीं है। तब हम क्या करेंगे, पहले हमें इस कंपनी से बाहर होना पड़ेगा। तो बाहर होने के लिए आपको शट कंपनी पे क्लिक करना पड़ेगा, एंटर करेंगे और यहाँ से ABC से आप बाहर। अब इस टाइम आप बिल्कुल किसी भी कंपनी में नहीं है, बाहर हैं। अब आप चूज़ कर लीजिएगा जिस कंपनी में आपको रहना है। तो सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, सेलेक्ट कंपनी में तो ABC1 को सेलेक्ट करना है। तो देखिएगा यहाँ से क्लिक करेंगे तो अब मेरी यहाँ पे ABC1 आ गई। तो सेट का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसका शॉर्टकट की H होता है, सेट कंपनी, एग्जिट कंपनी। अगर आप अदर कंपनी में हैं तो उस कंपनी से पहले बाहर निकलेंगे, उसके बाद में सेलेक्ट से अपनी कंपनी को चूज़ कर लेंगे। अब मेरे पास ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन है इस टाइम। अब देखिएगा हम अल्ट्रेशन देखते हैं कि टैली के अंदर हम अल्टर कैसे करते हैं, कंपनी को एडिट कैसे करते हैं। तो किसी भी कंपनी को एडिट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है अल्टर, जिसका शॉर्टकट की होता है A। अल्टर में जाके हम इस कंपनी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस भी कंपनी के अंदर आपको कोई भी चेंज करना है तो सबसे पहले उस कंपनी को आपको ओपन करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे जो कंपनी ओपन हो रखी है वो ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन हो रखी है। अगर मुझे ABC1 प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर चेंज करना है या उसमें उसका नेम चेंज करना है या उसकी और अदर इन्फॉर्मेशन मुझे चेंज करनी है, तो पहले मुझे इस कंपनी को शट ऑप्शन से बाहर जाना पड़ेगा इस कंपनी से। उसके बाद में ABC1 प्राइवेट लिमिटेड को ओपन करना पड़ेगा, तभी मैं उस कंपनी को चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे रह के इस कंपनी को ओपन करके आप अदर कंपनी का चेंज नहीं कर सकते। तो चलिएगा अल्टर में चलते हैं। अल्टर में जैसे ही गए तो इसको एंटर करेंगे तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले ऊपर कंपनी का नेम आ रहा है ना। राइट एरो प्रेस करके इस पॉइंटर को आगे लेके जाएंगे इस तरह से, और यहाँ से मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। और ब्रैकेट लगाने के बाद मान लीजिएगा COMP कॉम्प में लिख देता हूँ, ब्रैकेट से बंद कर देता हूँ और इसको एंटर करेंगे, आगे आएंगे, एंटर करेंगे इस तरह से। यहाँ एड्रेस में मुझे कुछ चेंज करना है, एड्रेस में मैं कुछ और चेंज करना चाहता हूँ तो वो चेंज कर सकता हूँ, यानी कि स्टेट चेंज करना है, कंट्री चेंज करना है, कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हैं। वापस जाने के लिए बैक स्पेस प्रेस करेंगे, इस तरह से ऊपर जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आप एंटर प्रेस करेंगे। तो कोई भी जो भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। एंड में जाके आप इसको सेव कर देंगे। तो देखिएगा ये जो कंपनी है इसको एस्केप करके बाहर आ जाएंगे इस तरह से। अब देखेंगे तो देखिएगा मैंने कॉम्प लिखा था यहाँ से ब्रैकेट में, तो कंपनी में मेरा चेंज हो चुका है। अगर इंटरनली आपने कुछ चेंज किया है तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं अल्टर में, वो आपका चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी कंपनी के अंदर एडिट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है इस ट्यूटोरियल का, कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे। देखिएगा XYZ किसी भी कंपनी को डिलीट करने के लिए आपको उस कंपनी को सबसे पहले अल्टर में ओपन करना पड़ेगा, है ना। तो मेरे पास ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं इसको अगर डिलीट करना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले इसमें अल्टर में जाना पड़ेगा। अल्टर में जाएंगे, उस कंपनी को अल्ट्रेशन मोड पे, जहां पे हमने एडिट किया था कंपनी को, उस मोड पे ओपन कर लेंगे। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में D बटन प्रेस करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा यस नो का। आप जैसे यस करेंगे उसके बाद में आर यू श्योर बोलेगा, फिर यस करेंगे तो वो कंपनी आपकी डिलीट हो गई। अब देखिएगा ABC नाम से हमने 2 कंपनी बनाई थी, एक ABC बनाई थी और एक ABC1 बनाई थी। अब सेलेक्ट कंपनी में चलते हैं और देखते हैं कि हमारी कंपनी डिलीट हुई है। देखिएगा सिर्फ एक कंपनी यहाँ पे बची है हमारी, दूसरी कंपनी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। इस तरह से हमने इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स कवर किए हैं, प्लीज़ आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी सारी कंपनीज़ को बनाएंगे, उनको डिलीट करेंगे, उनको एडिट करेंगे, तो आई होप आप ये पूरा प्रोसेस समझ पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव और भी बहुत सारे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल मोइन टेक सपोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।